चलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हाइट एंड डिस्टेंस आपको मालूम है कि हम लोगों ने कितने लेक्चर कवर कर चुके हैं, 4 से 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। उसी का पार्ट है, सीरीज़ है, आगे हम लोग चलेंगे। तो इसमें अब करना क्या था ये चीज़ याद रखना, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो जितने लॉजिक बता चुका हूँ वो सारे के सारे आप करोगे। और आज जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं कंप्लीमेंट्री एंगल पे करने वाले हैं, तो सारे के सारे उस क्वेश्चन पे करेंगे। तो चलो आज का देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग क्या दिख रहा है, इफ टू एलिवेशन ऑफ एंगल ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री में क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कंप्लीमेंट्री होता क्या है। कंप्लीमेंट्री का मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि एक 90 डिग्री का एंगल है, उसके दो पार्ट, मतलब सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, वो होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। डन। मैंने क्या बोला कि सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो अब एक बात समझो कि कंप्लीमेंट्री पे एंगल पे ये आपका चलना है कि सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी 90 डिग्री होना चाहिए, वो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट M and N and the distance of 72 meter and 128 meter respectively from the base of the building and the same straight line with it are the complementary angle। ठीक है ठीक है। फिर बोल रहा है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, बात समझिए, एक बिल्डिंग है, बेस से ना इसके स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है M और N। M और N, ये आपका M है और ये आपका N है, और इसके टॉप ऑफ से इन पॉइंट्स पे जो एंगल बन रहा है ना, वो कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीमेंट्री एंगल है तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये जरूरी नहीं है। या ये 32 हो जाएगा तो ये 58 हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, बस होगा। फिर बोल रहा है कि अगर यहां पे बोला है कि फ्रॉम द बेस ऑफ, हाँ देखो, फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग 72 मीटर 128 मीटर रिस्पेक्टिवली है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। अगर ये 72 है, यहां से लेकर यहां तक ये 72 मीटर है, और यहां से लेकर यहां तक ये 128 मीटर है, और याद रखिएगा ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो बोल रहा है कि इसकी हाइट बता दो, बिल्डिंग की ऊंचाई बता दीजिए आप। तो मैं मान लेता हूं बिल्डिंग की हाइट h, यहां तक क्लियर। अगर ये थीटा की वैल्यू होगी तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट स्टार्ट करूं तो यहाँ पे मुझे होता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h अपॉन 72। और यहां से टेन थीटा का एक्सेप्ट करूं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका h अपॉन बेस, मतलब h। और इस जो दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल था, इससे 90 माइनस थीटा, इसके लिए पूरा बेस मीन्स 128। 128। और आपको एक चीज मालूम है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं मैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री में, कि 10 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है h अपॉन 128, या इसको आप बोल सकते हो 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा इक्वल टू, अगर इसको लिख देते हो ऐसे 1/10 थीटा इक्वल टू h अपॉन 128। तो 10 थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 128 अपॉन h। 10 थीटा इधर, 128 इधर, h इधर। डन। मैंने क्या बोला, तो 10 थीटा इक्वल टू यहाँ से आ गया 128 अपॉन h, और 10 थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या गिवन है, h अपॉन 72। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से मैं यहां पे लाता हूं h अपॉन 72 इक्वल टू 10 थीटा, 10 थीटा की वैल्यू 128 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 128 इंटू 72। ठीक है, तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 128 को क्या लिख सकता हूं, 128 को क्या लिख सकता हूं, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4
और 72 को क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 2, 36 दूना 72, 36 इंटू 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ पक्का ना, देख लेते हैं एक बार। ये क्या, 128, 60 दूना 120, 4 दूना 8, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 तो 8 आ जाएगा, 36 तो 6 आ जाएगा बाहर, और 2 इंटू 2 था तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, ऑप्शन नंबर ए। तो हाइट जो आ जाएगी बिल्डिंग की वो कितनी आ जाएगी, 96 मीटर की हाइट होगी भाई साहब। ये आपका आ जाएगा 96 मीटर की इस बिल्डिंग की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। डन। देखना कि मेरे पास जगह नहीं था, मैं कैसे गया हूँ। डन। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, कि अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, या दोनों का सम क्या हो जाएगा भाई साहब, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं आप। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। From two horizontal point at the distance of 25 meter and 64 meter from the base of the tower, the angle of elevation of the two top of the top of the tower are x and 90 minus x respective. What will be the height of the tower? बोल रहा है कि एक 25 मीटर और दूसरा 64 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बोल रहा है कि एक बेस ऑफ द टावर है, यहाँ से एक टावर है, इसके बेस से दो पॉइंट हैं, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक ये 25 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 64 मीटर। और इनका जो एंगल है ना वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी बोल रखा है। अभी मैंने बताया आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या, कि अगर एक x है तो दूसरा कितना है, 90 माइनस एक्स। अब प्रीवियस क्वेश्चन से देखिएगा, तो बोल रहा है कि हाइट बता दिए भाई साहब इसकी। अभी तो बोला था कि अगर मैं इस 10x से रखूं, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/25, और 1090 माइनस एक्स क्या रखूंगा भाई, 1090 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/64, h/64। अच्छा, 1090 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू h/64। या आप ये बोल सकते हो कि इसको 10x लिख सकते हो 1 बाई कॉट को, कॉट एक्स को 1 बाई 10x लिख सकते हो। तो 10x इक्वल टू 64 बाई एक्स, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि कैसे हम लोग किए। तो यहाँ पे 10x है और यहाँ पे भी 10x है, h/25 64 बाई एक्स, इन दोनों को बराबर रख दो। h/25 इक्वल टू 64 बाई, अच्छा ये x है ना, h है, 64 बाई h, s से h मल्टीप्लाई, h स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 25। तो h इक्वल टू हो जाएगा √64 इंटू 25। 64 का मतलब हो गया 8 और 25 का मतलब 5। तो h इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, 40। मतलब टावर ऑफ, हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर मैंने क्या बोला। नेक्स्ट आते हैं। अब देख लेना इस तरह का कि कंप्लीमेंट्री एंगल पे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना है, मैं बता रहा हूं, और देगा ही देगा, इससे आप बच नहीं सकते। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ये सारे आपके एग्जाम हॉल में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप उठा के प्रीवियस ईयर के बुक्स, नोट, क्वेश्चन पेपर देखना, क्वेश्चन पेपर देखना, जो भी आपका पैटर्न है ना उस पे सारे के सारे क्वेश्चन है। और श्योर शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आना ही आना है। देखो इस क्वेश्चन को, 2 पॉइंट P and Q आर डिस्टेंस ऑफ x and y रिस्पेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। बोल रहा है कि एक बिल्डिंग का बेस है, बिल्डिंग है ये, इसके बेस से 2 पॉइंट है, एक P एक Q, इसी के बेस से उनके बीच का पॉइंट क्या है x and y, x, और जो Q का वो होगा ना, ये y पूरा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बोल रखा है कि y ग्रेटर देन x, मीन्स y बड़ा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक y होगा, तो यहाँ से यहाँ तक x होगा, कोई इशू नहीं है, शॉर्टेड है। एंड द स्ट्रेट लाइन पे भी है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q कंप्लीमेंट्री। बोल रहा है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए ना फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग P एंड Q, तो ये कंप्लीमेंट्री होंगे। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या, कि वही सम ऑफ एंगल मस्ट बी 90 डिग्री।
सम में एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। हॉट हाइट बता दो, पूछ रहा है ये बता दो, आप एच की वैल्यू बता दीजिए। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे क्या होगा तो ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा। देखना वो सारा क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री पे ही चलेगा। तो ये मालूम है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एक्स, और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन वाई। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा को 1/10 थीटा में लिखोगे तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एच लिख सकता हूँ। प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में देखना मैंने कराया था, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे एच अपॉन एक्स। तो एच अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एच लिख सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि टेन थीटा दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर होने चाहिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो एच इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। जो भी एक्स वाई की वैल्यू होगी अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दो, एच की वैल्यू आपकी क्या होगी, आ जाएगी। तो ये आपका आंसर नंबर डी हो गया। तो अब आप एक चीज देखो कि जब भी हम लोग कर रहे हैं तो मुझे ये चीज समझना है, जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है, हाइट निकालना है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा दो, वही आंसर हो जाएगा। सबसे शॉर्ट तरीका मिल गया ना। मैंने क्या बोला कि अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल है और हाइट आपसे पूछ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है दोनों का कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट लगा दीजिए, आपका हाइट निकल जाएगा। सबसे शॉर्टेड तरीका है ये, इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता। तो आपको माइंड में अब रखना पड़ेगा कि जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर था क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था अगर आपका, अगर मुझे हाइट निकालना है तो 96 हाइट आया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये सब तो आप कर चुके हो, आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको h की वैल्यू निकाल दी, तो h इक्वल टू अंडर रूट 72 इंटू 128, यही h की वैल्यू है। इसको शॉर्ट करिए, अंडर रूट 72 को 36 इंटू 2, 128 को 2 इंटू 64, तो 36 तो 6 हो गया, 2 इंटू 2 2 हो गया, और 64 का मतलब हो गया 8। 8 6 जा 48, 48 2 जा 96। देखो इतना ही में ही आंसर आ गया। बस वो समझना था, पहले आपको वो शॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए कम्प्लीमेंट्री एंगल में, अगर दो डिस्टेंस दिए हुए हैं और हाइट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से सबसे पहले हाइट निकालिए। या मान लीजिए सपोज दे दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल दे दिया आपको, और हाइट भी दे दिया, और कम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों दे दिया, ये 72 और इसकी वैल्यू पूछ ले, तो इसकी वैल्यू निकाल दी, मल्टीप्लाई में रख देना, यहाँ पे हाइट की वैल्यू रख देना, निकाल देना, अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे अब। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है, ए पोल वर्टिकली ऑन द रोड ऑन द गोज नॉर्थ टू साउथ पी एंड क्यू ऑफ 2 पॉइंट। अच्छा इसको अभी हम लोग रेस्ट पे करते हैं। नेक्स्ट इसको देखिए, ए पर्सन वाज स्टैंडिंग रोड नियर ए मॉल, ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल, एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल। बोल रहा है कि एक पर्सन है, मॉल के एक साइड में खड़ा है, मॉल से एक साइड में खड़ा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और इसके टॉप पे देखता है, मॉल के टॉप पे देखता है, ऐसा कुछ ये पर्सन होगा, ये मॉल की हाइट होगी, ठीक है, इसके टॉप पे देखता होगा, और इस यहाँ से यहाँ तक 1415-25 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1425 मीटर की दूरी पे वो पर्सन खड़ा है। फिर बोल रहा है फ्रॉम द रोड ऑफ सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री। अच्छे यहाँ पे देखिएगा, एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री विच इज द बिटवीन हिम एंड द मॉल। बोल रहा है कि इसके बीच में एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, मॉल और पर्सन के बीच में, एग्जैक्टली लाइन द स्ट्रेट लाइन ऑफ द टॉप ऑफ द, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे है और टॉप ऑफ द मॉल पे बन रहा है। द ट्री हाइट इज 10 मीटर। बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे है और टॉप ऑफ द पे भी स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। अगर इसकी हाइट 10 मीटर है, ठीक है, ट्री की, एंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द हिम, 30 मीटर अवे फ्रॉम द हिम मतलब पर्सन से 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, तो हाउ टॉल इज द मॉल। बोल रहा है कि उस मॉल की लंबाई बताइए। निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकलेगा, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। एक बात बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे है,
अगर यहाँ पे है, यहाँ पे टच कर रहा था, तो यहाँ से कोई एक थीटा का रोल प्ले कर रहा होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10/30। डन। 10/30 का मतलब हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1/3। 1/3, 1/3 का मतलब क्या हुआ कि अगर परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस आपका कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब यही होता है, मतलब थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। मतलब ये पूरी अगर मैं कॉन्सेप्चुअल देखूं तो ये पूरी की पूरी टेन थीटा के हिसाब से 3 यूनिट होगी, और यहां से यहां तक ये 1 यूनिट होगी, और यही मॉल की लंबाई हाइट होगी। एक बात बताओ, ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना, 1425। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 1425 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दिए, 3 4 जा 12, 2 बचा 20, 3 4 जा 3 6 जा 18 है किसी नहीं, 3 7 जा 21, 22 था ना, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 475। और इस मॉल की जो हाइट थी वो कितनी थी मेरे भाई, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ही निकाल दिया 400। अच्छा 2 यूनिट होता तो 475 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, मॉल की हाइट आ जाती। तो 475 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत। लैंग्वेज सिर्फ देखो, 3 6 लाइन का क्वेश्चन है ये। कितने लाइन में हुआ है, 2 से 3 लाइन में। ये तो आपने बनाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। इसको आपने निकाला, यहीं पे काट देते 0 0, मतलब परपेंडिकुलर 1 तो ये थी नहीं, तो एक लाइन ये और दूसरा तीसरा लाइन ये, बात खत्म। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 4 लाइन ले लिया, नहीं तो बात खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं अब। देखो अब एक वैरायटी का और क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं ना, इसमें एक और वैरायटी क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द टू एलिवेशन एंगल फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक पॉइंट है उसके अपोजिट में 2 एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का देखो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए टावर इज ब्रोकन एट द पॉइंट ऑफ पी अबव द ग्राउंड। बोल रहा है कि एक टावर है, ग्राउंड से पी पॉइंट पे ये ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बनाते हैं, इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे टूट जाता होगा ये, और ऊपर होगा ऐसे। टॉप ऑफ द टावर मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड ऑफ क्यू। बोल रहा है कि जो टूटा हुआ ना ये झुकता है, तो यहाँ पे क्यू पे ये झुका वाला पोर्शन 60 डिग्री एंगल का एक बना देता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट पी फ्रॉम आर विच इज अपोजिट टू क्यू इज 30 डिग्री। बोल रहा है कि क्यू से ना, ये क्यू बनाया था, क्यू से अपोजिट पे एक आर पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है पी पे 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। इफ द क्यू आर 180, बोल रहा है कि क्यू और आर के बीच की जो डिस्टेंस है 180 मीटर है, मीन्स यहां से यहां तक के। तो बोल रहा है टोटल हाइट बता दो, किसकी, टावर की। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो ये टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 और 1, √3/1 होता है। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब एक बात बताओ, एक टावर है उसकी 2 लंबाई तो हो नहीं सकती, √3 भी कोई बोल दे और 1 भी कोई बोल दे, पॉसिबल ही नहीं है। तो √3 से इधर मल्टीप्लाई करो आप, और √3 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। इस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 से करोगे तो ये पूरे टावर की जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, √3। और √3 कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है, और 1 × 1 यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई इन द रिस्पेक्ट टू रेशियो, 3 + 1 4, और इसी 4 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर था। यहाँ तक क्लियर। तो अगर 4 से मैं डिवाइड करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 45। 4 से इसको डिवाइड करिएगा 45 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब टावर की लंबाई पूछा है। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक टावर की लंबाई तो √3 है, ये भी वैल्यू तो है जो टूट के गिरा हुआ है, मीन्स ये वाला पोर्शन। तो इसकी पोर्शन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस निकाल दो। हाइपोटेनियस क्या होता है, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का मतलब हो गया 2।
मतलब टोटल जो टावर की लंबाई होगी वो कितनी होगी, √3, तो ये वाली पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 यूनिट, √3 + 2। तो आप √3 + 2 से 1 यूनिट की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो √3 + 2 से, तो फाइनल हाइट, यही हाइट है टावर की, इसी की वैल्यू आके आ जाएगी 45, 45 √3 + 2, यही फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, यही वैल्यू है इसकी, √3 + 1 2, 45 √3 + 2। डन, मैंने क्या बोला। चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कंफर्म कर लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता कि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना कि इस एंगल का मालूम रखना कि अगर ये 60 है, ये 30 है ना, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि इस बेस पे आगे क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो जब ये इतना माइंड में रखते हो ना, तो क्वेश्चन बहुत तेज शॉर्ट आउट होता है। तो अभी 2 तरह के क्वेश्चन कर लिया गया, अगर हाइट निकालना हो, हाइट ना गिवन हो और कंप्लीमेंट्री एंगल हो, तो दोनों डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो =h और अंडर रूट लगा दो, हाइट निकल जाता है। और इस वाले पोर्शन में आपको बता ही दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि ए पर्सन स्टैंडिंग इन अपोजिट एंड 75 मीटर हाई टेम्पल। बोले कि एक पर्सन है, 75 मीटर हाइट की एक टेम्पल है, 75 मीटर हाइट की एक टेम्पल है, उसके अपोजिट में खड़ा है, स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 पर्सन स्टैंडिंग अपोजिट एंड ऑफ द 75 मीटर, अपोजिट एंड, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन इधर खड़ा है, अपोजिट एंड, एक इधर तो एक इधर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ से बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। और इस टेम्पल की हाइट दे रखा है कितना, 75, 75 ये ध्यान रखिएगा। तो बोले व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन, बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दो। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था, तो क्या हुआ था कि अगर ये 30 था, ये 60 था, या इधर 30 है इधर 60 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर 60 वाली यूनिट 1 होगी तो ये कितना होगा 3, और इसकी हाइट कितनी होगी √3, ये कंफर्म। तो अगर यहाँ से भी मैं निकालूं तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 3, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 1, और ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी √3, कंफर्म। और इसकी हाइट 75 मीटर दे रखा है मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि √3 की वैल्यू 75 के तो बराबर है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 75/√3, √3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 तो ये हो जाएगा 3, 3 से करोगे 75 हो जाएगा 15, 3 से डिवाइड करोगे 25, 25√3, ये आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25√3, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 से भाई साहब इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 चौके 100 √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 100 इंटू 1.732, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 173.2, ऑप्शन नंबर ए। इतना इजी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया तो, इतना इजी क्वेश्चन। कंफर्म, मैंने क्या बोला, यहां तक कंफर्म है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 2 ships are running either side of the lighthouse in the sea, बोल रहा है कि 2 ships हैं, एक साथ दोनों the angle of elevation top of the lighthouse seen from the both ship 30 degree and 45 degree respectively. If the lighthouse is 100 meter high, then tell the distance between two ship. क्लियर, बोल रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, उसके एक साइड में दोनों शिप हैं, दोनों फ्लो कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। डन। फिर बोल रहा है कि उस लाइट हाउस की जो हाइट है वो 100 मीटर है, तो बोल रहा है कि दो शिप्स हैं ना, उनके बीच का डिस्टेंस बता दो। एक चीज, अब कभी कभी कंफ्यूजन होना, हिंदी में पढ़ लिया करो। समुद्र में लाइट हाउस के दोनों ओर, लाइट हाउस के दोनों ओर, एक इधर एक इधर, क्लियर। 2 शिप्स आर रनिंग आइदर साइड ऑफ, दोनों ओर। अब लाइट हाउस बनाता हूं मैं,
एक साइड यहाँ पे शिप है और एक साइड यहाँ पे शिप है। लाइट हाउस से टॉप ऑफ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मैं मान लेता हूँ 30, ये आ गया 45। और लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 100 मीटर, तो 100 मीटर को लास्ट में कंसीडर करेंगे। 30 के लिए 1030 के लिए होता है 1, ये होता है रूट। 45 के लिए होता है 1/1, मीन्स लाइट हाउस की यूनिट हो गया 1 हो गया। तो लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? 100 मीटर, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर। तो यहां से इस दो शिप्स के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो एक चीज देखो कि यहां से यहां तक 1 यूनिट और यहां से यहां तक कितना? √3 यूनिट। तो लाइट हाउस की इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई? √3 + 1। तो अब शिप्स के बीच में √3 + 1 डिस्टेंस आ गया, तो √3 + 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई √3 + 1, डन, ये हो गया। तो यहां से √3 + 1 तो डिस्टेंस आ गया था भाई 100 √3 + 1। और √3 की वैल्यू अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.73 लिया है तो 1.73 + 1 ये कितना हो गया? 2.73, तो 273 आ जाएगा, 273.2 आएगा। तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी बन जाता है इस लॉजिक से क्वेश्चन, कितना इजी बनता है। वो आपको संभालना है कि किस लेवल पे आप टैकल कर रहे हो, वो आपको संभालना है कि किस लेवल पे टैकल कर रहे हो क्वेश्चंस को। डन, मैंने क्या बोला? अब देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा। मैं इसको जूम करके छोड़ दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर नहीं आएगा तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ से भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले एक बार आप ज़रूर बताइएगा। फिर इसको अगले सीरीज़ में हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।